हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम लोग जितने भी एनसीईआरटी के यूनिट्स हैं, टर्म्स है, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी एक वीडियो होगी आपको, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। हमारे बायोलॉजी के एनसीईआरटी में जितने भी यूनिट्स दिए हुए हैं उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं, ठीक है, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन का हमारा यूनिट क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन का यूनिट हमारा टैक्सॉन होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, उसका यूनिट क्या है, तो वो है न्यूरॉन्स। जितने भी हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम फैले हुए हैं उसका यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स, जिससे वो मिलके बने हुए हैं। यूनिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, जो नॉइज पोल्यूशन होता है उसको किस यूनिट में हम लोग नाप रहे होते हैं, उसका यूनिट जो होता है डेसिबल होता है, DB, स्मॉल डी होगा और कैपिटल B होगा। और हम लोग नॉइज पोल्यूशन को डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ ओजोन थिकनेस, जो हमारा ओजोन है उसका थिकनेस को हम लोग कौन से यूनिट में नापते हैं, तो वो है DU, डॉप्सन यूनिट। देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, कौन डेसिबल है, कौन डॉप्सन यूनिट है। तो याद रखिएगा, नॉइज पोल्यूशन में हमेशा डेसिबल में नापते हैं और थिकनेस को, ओजोन के थिकनेस को हम लोग डॉप्सन यूनिट में नाप रहे होते हैं। क्लियर है। फंक्शनल यूनिट, अब हमारे बायोलॉजी के एनसीईआरटी बुक में फंक्शनल यूनिट दिए हुए हैं, जो कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है नीट में। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, हमारे किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, जिससे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ब्लड फिल्टर होता है, उसका फंक्शनल यूनिट क्या है, मतलब कौन सा ऐसा यूनिट है जो वर्क करता है जिससे हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, तो वो है नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन है। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे बॉडी में, हम चल पाते हैं कॉन्ट्रैक्शन के कारण, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसका फंक्शनल यूनिट कौन सा है, तो ये होता है सार्कोमियर। ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना जीन। जीन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है इनहेरिटेंस का। जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, हमारे लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो लंग्स का फंक्शनल यूनिट एल्वियोली है। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, वैसा यूनिट जिससे स्ट्रक्चर बनता है और वो फंक्शनली एक्टिव होता है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल होता है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है और इसी से वर्क करता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर क्या होता है, तो हिपैटिक लोब्यूल्स, लीवर के अंदर लोब्यूल्स होते हैं जिसे बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। हिपैटिक शब्द जहां भी आया समझ लीजिए लीवर के बारे में बात हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर जो होगा हिपैटिक लोब्यूल्स होगा। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल जो होगा वो होगा सार्कोमियर। स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा, स्पीसीज। ठीक है, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स होंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट क्या होगा, इकोसिस्टम। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज, इकोलॉजिकल हायरार्की, ऑर्गेनिज्म होंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म एक है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट क्या होगा, तो वो हमारा इकोसिस्टम होगा। जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, इकोसिस्टम। क्लियर है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा, तो वो एक इंडिविजुअल होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या होगा, तो ये एक पॉपुलेशन होगा। अब ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन जो है फीमर है, और ये कहाँ होता है, थाई में। हमारे जांघ की हड्डी जो होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसको हम लोग फीमर बोल रहे होते हैं, और सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन हमारे अंदर कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उसको बोलते हैं स्टेप्स, जो कि ईयर में होता है, हमारे कानों के अंदर होता है। ठीक है, तीन स्मॉल बोन होते हैं, इसमें सबसे छोटा स्टेप्स होता है। उसके बाद लार्जेस्ट मसल, हमारे बॉडी में लार्जेस्ट मसल कौन सा है, तो वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमम इज द लार्जेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी। लॉन्गेस्ट मसल्स हमारे बॉडी में कौन सा है, तो सर्टोरियस है, SARTORIUS। सर्टोरियस जो है लॉन्गेस्ट मसल हमारे अंदर होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारे अंदर कौन सा है, तो वो जबड़ा का मसल है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैसेस्टर। अब देखिए लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे अंदर कौन सा है, तो वो है लीवर। स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो पीनियल ग्लैंड है, जो कि ब्रेन में होता है, ब्रेन के अंदर होता है, हमारे स्कल के अंदर होता है। लार्जेस्ट आर्टरी हमारा ऑर्टा होता है। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होता है कैपिलरी। ठीक है,
हार्डेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में कौन सा है, सबसे हार्ड? तो आप बोलोगे बोन। बोन नहीं है, इनामल है, जो कि टीथ का ऊपर वाला व्हाइट पार्ट जो दिखता है वो है। तो हार्डेस्ट मटेरियल पूछ देता है तो आप उसमें इनामल टिक करोगे, बोन नहीं होगा, जो कि टीथ पे होता है। मैक्सिमम मिनरल्स हमारे बॉडी में, सबसे ज़्यादा मिनरल्स जो पाए जाने वाले होते हैं वो होता है कैल्शियम, और मैक्सिमम एलिमेंट हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन है, जिसका कंटेंट 65% होता है। लार्जेस्ट सेल जो है फीमेल ओवम होता है, ठीक है। अब देखते हैं पूरा ऑर्गेनिज्म में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होता है, और लार्जेस्ट सेल ओस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग की अंडा होता है, और लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है। इस पूरे बायोस्फीयर में ऑर्गेनिज्म का बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होगा, जो कि बैक्टीरिया के खानदान से बिलोंग करता है, बैक्टीरिया के किंगडम से बिलोंग करता है। लार्जेस्ट सेल ओस्ट्रिच एग होगा, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होगा। क्लियर है? चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको रिवीजन के मिलते रहेंगे, और इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन, सिटीज वगैरह एनसीईआरटी का आपको मैं बना के इस चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू।